हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की हम इस वीडियो में हम सभी लोग पैराग्राफ 3 यानी सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित नौका विहार की व्याख्या का अध्ययन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है इस लेसन से, तो इसीलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो को समझने की कोशिश करें। और मैं जितना हो सका उतने आसान व सरल शब्दों में बताऊँगा जिससे आप लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख सकें। और क्योंकि गाइस ये प्रश्न 10 नंबर के आते हैं और अब बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क अचीव कर सकें, तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, यानी कि किस प्रकार से हमें प्रसंग और व्याख्या को बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग और प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा में नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया। यानी कि जब सुमित्रानंद पंत जी जो है नाव पर बैठकर अपने मित्रों के साथ गंगा नदी में नौका विहार कर रहे हैं, उसी का इसमें वर्णन किया है उन्होंने। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं, यानी कि व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है यह देखते हैं। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर। जब गंगा में नाव चलती, यानी कि जब गंगा में नाव चलती तो उसमें उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल पड़ता है। यानी कि जैसे चंद्रमा जब चमकता है तो उसका प्रतिबिंब जल पर बनता है, उसी प्रकार से जब नाव चलती तो वह प्रतिबिंब इधर उधर हिलने लगता। विस्फोटित नयनों से निश्चल कुछ कुछ खोज रहे चल तारक दल। यानी कि गंगा का जल जब शांत हो जाता तो शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंब तारों की परछाई ऐसी दिखाई पड़ती मानो तारे जल के अंदर के भाग को अलौकिक करते हुए, यानी कि तारे जो है गंगा के अंदर भाग को, यानी कि पानी के अंदरूनी भाग को अलौकिक करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हैं, यानी कि कुछ देख रहे हैं। ज्योतित कर जल का अंत स्थल, जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और इन तारों रूपी लघु द्वीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें, यानी कि जो है इन तारों की जो परछाई है, यानी कि जो प्रतिबिंब है उसको छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीक हो रही थी। यानी कि जब नाव चल रहा था हिल रही थी, उसी के कारण वो इधर उधर आती जाती प्रतीक हो रही थी। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कच्चों में हो ओझल। और सामने से ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है, और सामने शुक्र की छवि झलमल, यानी कि सामने से शुक्र तारा झलमला रहा है। पैरती परी सी जल में कल, और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी की तरह तैर रही थी। यानी कि शुक्र तारे की जो छवि थी वह प्रतिबिंब होकर जल में परी की तरह तैर रही थी, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती। यानी कि जो कभी कभी लहरों के कारण मतलब जो प्रतिबिंब था वह छिप जाता। लहरों में घूंट में झुक झुक दशमी का सस निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अपने यवन से अभिनज्ञ नायिका जिस प्रकार से अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उखाड़ देती है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार से गंगा में लहरों का जो प्रतिबिंब लहरों पे जो दशमी यानी दशमी के दिन चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बनता है, तो वो ऐसा प्रतीक हो रहा था कि जैसे कोई नायिका अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती और घूंघट से उखाड़ देती। यानी कि उसी प्रकार से गंगा की लहरों में चंद्रमा का प्रतिबिंब का तिरछा मुख दिखाई देता और कभी कभी लहरों के कारण चंचलता के कारण छिप जाता। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। अगर गाइज वीडियो थोड़ी सी भी पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो की व्याख्या मिलेगी, तो इसीलिए उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।